सोनाली ने प्रश्न किया है कि गुरुजी, ईसाई और मुस्लिम में जो उनको पंथ विमुख होने से बचाने के लिए पादरी और मौलाना होते हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं में ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है जो कड़ाई से उन्हें धर्मांतरण और धर्मविमुख होने से बचा सकें। सोनाली, व्यवस्था तो थी, और व्यवस्था बहुत बहुत अच्छी बनाई गई थी, जिन्हें कहा जाता था धर्माचार्य। तब हर गांव हर शहर में एक धर्माचार्य हुआ करते थे, और जितने धर्म कर्म का काम करने वाले लोग हैं वे उस धर्माचार्य के अधीन होते थे। ये व्यवस्था थी हमारे यहाँ। कोई गलत करेगा तो धर्माचार्य के पास बात जाएगी और वो उसको दंड या जो भी कुछ है वो उसकी बात थी। लेकिन आप जानते हैं ना कि आज की तारीख में कोई, सनातन में तो ये प्रॉब्लम है कि कोई किसी से कुछ कह ही नहीं सकता। आप कौन? हाँ ठीक है, होंगे आप पुजारी, अपनी जगह होंगे, आप हमें क्यों बोल रहे हैं? हाँ आप होंगे, साधु होंगे, संत होंगे, आपको क्या लेना देना? तो अब आप क्या करेंगे? अच्छा, ये जो व्यवस्था की तुम बात कर रही हो, इस व्यवस्था में दरअसल ना साधु कुछ करेगा, ना संत कुछ करेगा, ना ब्राह्मण कुछ करेगा, ना पंडित कुछ करेगा। इस व्यवस्था का जो मूल केंद्र बिंदु है वो माता पिता हैं, जो बचपन से बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं देते। अगर बच्चे के मन के अंदर धार्मिकता बचपन में परोस दी जाए, जड़ कर दी जाए, तो फिर वो हर किसी की बात मानेगा। लेकिन आज हमारे ही सनातन धर्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बचपन में तो उसको ट्विंकल टिंकल सिखा रहे हैं, उसके मन में धर्म धार्मिकता की कोई चर्चा है ही नहीं, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल मीन्स बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, माता पिता गुस्सा हो रहे हैं, होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो। अच्छी बात है, ट्यूटर भी आ रहा है, होमवर्क करा रहा है, पढ़ा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग इतने सीरियस कहाँ हुए कि जैसे होमवर्क ना करने पे बच्चे को डांट रहे हैं, वैसे पूजा ना करने पे डांटे। छोटा सा बच्चा, जब जिस दिन उसको आप ये चीज़ सिखाएंगे, उसके जीवन का अंतर शुरू हो जाएगा। मैं आप कीजिए, एक वैज्ञानिक ने एक शोध किया। शोध बड़ा सुंदर था। में उन 5 बंदरों को रख दिया एक बड़े जंगले में। जब उन 5 बंदरों को रख दिया और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा उसका जंगले का गेट खोल दिया, और जंगले के ठीक सामने एक सीढ़ी थी। उस सीढ़ी के कुछ पायदान के ऊपर एक केले का गुच्छा रखा है। केले का गुच्छा रखा हुआ है। बंदरों ने जैसे दरवाजा खुलते हुए देखा, उन्होंने सामने केले रखे देखे, बंदर खुश हो गए और बंदर लपके। जैसे ही बंदर बाहर निकले, सीढ़ी पर चढ़ने लगे। ऊपर उसने व्यवस्था कर रखी थी बहुत ठंडे पानी की बौछार, जैसे बारिश होती है लेकिन बर्फ का पानी था। एकदम से उसने छोड़ दी। वो एकदम डर गए और सीढ़ी से नीचे उतरे, वापस जंगले में जाकर बैठ गए। बड़े मुश्किल से उन्होंने अपनी ठंड को शांत किया। वापस फिर उन्होंने देखा केले रखे। वो 5 बंदर फिर धीमे से बाहर निकले और उनमें से एक ऊपर चढ़ने लगा। इतने में फिर तेज ठंडे पानी की बौछार आई, बारिश आई। वो फिर भीग गए, वो फिर भीग गए, वो फिर भीग गए। और ऐसे करते करते कि हम बाहर जाएंगे और ठंडा पानी आएगा और हम भीग जाएंगे, वो सिर्फ केले को देख रहे थे। उस वैज्ञानिक ने फिर एक काम किया। जब वो 5 के 5 बंदर जंगला खुले होने के बावजूद भी केले नहीं खाते थे, तो फिर एक दिन उस वैज्ञानिक ने काम किया। उनमें से एक बंदर को बाहर निकाला, एक नया बंदर अंदर डाल दिया। और बंदरों में से एक बंदर बाहर निकाला और एक नया बंदर अंदर डाल दिया। वो जो नया बंदर था उसको तो कहानी कुछ पता नहीं थी। अब फिर से वही घटना घटी। फिर उस जंगले का गेट खुला। उस नए बंदर ने देखा सीढ़ी के ऊपर, ओहो, केले रखे। वो तुरंत उसकी ओर लपका और जैसे ही सीढ़ी चढ़ने लगा, वो बंदर जो बकाया 4 बंदर थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, खींचा, मारने लगे, तेजी से मारने लगे उसको और उसको सीढ़ी पे चढ़ने से रोकने लगे। उसने बहुत प्रयास किया पर उन 4 ने उसको अच्छे से कूटा और खींच के ले गए जंगले में।
क्योंकि वो उसको केले दिख रहे हैं और उनको दिख रहा है इसके वजह से हम लोगों के ऊपर पानी डलेगा, ठंडा पानी डलेगा। और उस बंदर को ये समझ में आ रहा है कि ये मुझे चारों मार रहे हैं, मुझे केला नहीं लेने दे रहे। समय बीत गया, फिर उस बंदर ने फिर प्रयास किया, फिर उन्होंने पकड़ लिया, फिर बंदरों ने मारा, फिर बंदरों ने मारा। और दर्शन ये हुआ कि साहब उसके बाद फिर जंगला खुला रहता है, लेकिन वो बंदर वापस ऊपर नहीं जाता। और बंदर वापस ऊपर नहीं जाता और वो जो केले रखे हुए थे उन केलों को हाथ नहीं लगाता। बात आई गई हो गई। अब दर्शन ये आता है कि साहब उन 4 बंदरों में से, जो पुराने 4 बंदर थे, उन पुराने 4 बंदरों में से फिर एक बंदर को बाहर निकाल लिया गया। उन पुराने 4 बंदरों में से फिर एक बंदर बाहर निकाला गया और एक नया बंदर एंटर कराया गया। पुराने 3, ये नया 1 और इसके पहले एक नया और गया था। अब होता यह है कि वो जो नया बंदर आया उसने देखा ओहो केले, फिर उसने प्रयास किया और वो उन केलों की तरफ लपका। जैसे ही उन केलों की तरफ लपका तो पुराने 3 बंदर और वो 1 बंदर जिसको पीटा गया था और 3 जो पहले भीगे थे, वो चारों उसकी तरफ दौड़े। वो 3 इसलिए दौड़े कि ऊपर से ठंडी बारिश होगी, और वो इसलिए दौड़ा कि यहां पर इन केलों को जो भी हाथ लगाएगा उसको पीटना है, उसको हाथ नहीं लगाने देना है। और धीमे 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 वो भी पिटा, उस बंदर को भी बाहर खींच अंदर ले लिया गया। और वो बंदर ने बहुत प्रयास किया, आखिर में उस बंदर को पता पड़ गया अगर केले खाओगे तो पिटोगे, केले नहीं खाना है। और ऐसे करके उस वैज्ञानिक ने धीमे धीमे वो पुराने 3 बंदर भी बाहर निकाल दिए और उनकी जगह धीमे धीमे करके नए बंदर। ये सारे बंदर कौन थे? पहले वाले भीगे थे, ये वाले पिटे थे, ये वाले पिटे थे। अब दर्शन यहां पर क्या है? दर्शन ये है कि ये जो बंदर पिटे और अब इनको दिख रहा है कि सामने केले रखे हैं, लेकिन केले अगर कोई लेगा तो वो पिटेगा। इनके दिमाग में ये चीज घर कर गई है। कहने का तात्पर्य, इनके पास एक्चुअल में सारी चीजें थीं, लेकिन इनके पास बुद्धि और विवेक नहीं था। जो भीगे थे उन्हें मालूम था हम भीगे थे, लेकिन उसको ये नहीं मालूम अगर वो बंदर, जो दूसरा बंदर आया था जिसको पीटा गया, वो जो भीगे थे, वो अगर बुद्धि और विवेक होती तो वो कहते कि नहीं नहीं वहां मत जा, बारिश पड़ेगी इसलिए तुम्हें नहीं जाना। लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, वो बोल नहीं सकते थे। तो उनके साथ क्या क्या, दोनों के साथ घटा अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही स्थिति में, कोई मार रहा है कोई खींच रहा है, केले नहीं खाने। हिंदुओं की स्थिति भी कुछ ऐसी है। हम अपने बुद्धि का उपयोग तो जहां तहां कर रहे हैं, लेकिन विवेक रूपी जो धर्म हमारे को मिला है, जिस धर्म के साथ हम अपने जीवन को जी सकते हैं, वेद पुराण उपनिषद संत समागम सब मिला है, हम उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो यही कारण है कि उसका अनुसरण न करके हमारे पास सब कुछ है, हम उस परम तत्व को पा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं और हमें ये बता दिया गया कि हम नहीं कर सकते, और ये हमने मान लिया कि हम नहीं कर सकते ड्यू टू अपने बड़े लोगों का, अपने धर्म का पालन न करना। धर्माचार्यों का काम था, वे धर्म को करते, लेकिन वो भी अपनी जगह महिमा मंडित हो गए, अपने आप को सरकार मानने लगे। धीमे धीमे लोग उनसे भागने लगे और अंतर ये हो गया कि आज कोई धर्माचार्य नहीं बचा। नाम के धर्माचार्य, जब उसके फॉलोअर सिर्फ अपना स्वार्थ देखना शुरू कर देते हैं, तो आप ध्यान रखना वो धर्म, वो स्थितियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। आज सनातन दुनिया भर में फैला हुआ धर्म था, लेकिन जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम आलसी हो जाते हैं। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। आज आप देखिए सिख कौम को दुनिया भर में जहां देखो वहां लंगर और भंडारा चलता है। पता है क्यों? क्योंकि मुट्ठी भर हैं और उन्हें मालूम है अगर हम एक नहीं रहेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। जैन हैं, मुट्ठी भर हैं, उन्हें मालूम है उनसे कई गुना ज्यादा है तो हम कहीं भी दिखाई नहीं देते। ये हमारी प्रॉब्लम है। जब जब इंसान को सुविधाएं मिलती जाएंगी, वो उन सुविधाओं का आदी हो जाएगा और आलसी हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा। हिंदू के साथ यही हुआ है, वरना पूरी दुनिया में हिंदुत्व था, पूरी दुनिया में था। हमारे को कायदे से देखा जाए धर्माचार्य की भी जरूरत नहीं है। अगर हम धर्म को पढ़ें
वेद को पढ़ें। वेद का मतलब क्या है? एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, वेद है। वेद का मतलब ही है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपको जीवन कैसे जीना चाहिए। पर कौन जानना चाहता है, कौन करना चाहता है? और जो लोग नहीं कर रहे हैं, आज उसका परिणाम समाज को भोगना पड़ रहा है। आज जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आप देखिए, सबसे ज्यादा बर्बादी कहां है? हिंदुज्म में। आप कहेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आप पूरे भारत का भ्रमण कर लीजिए वृद्धाश्रमों में जा जाके, और वहां मैं आपको गारंटी देता हूं 99% से ज्यादा हिंदुओं के माता पिता मिलेंगे, किसी मुस्लिम के नहीं मिलेंगे, किसी अन्य के नहीं मिलेंगे, किसी ईसाई के नहीं मिलेंगे, किसी सिख के नहीं मिलेंगे। क्यों मिल रहे हैं सब आपके यहां? क्योंकि आप आलसी और नाकारा हो चुके हो। जिन्होंने पैदा किया उनको भी रखने की तुम में ताकत नहीं बची। तुम धर्म से विमुख हो चुके हो। तुम्हें एक ही चीज मालूम है कि पैसा कमाना है, मकान बनाना है। इसके अलावा तुम में बुद्धि अब रही नहीं है। आप देखिए, आपका पड़ोसी आपका साथ नहीं दे रहा, आपको लोग टुकड़े कर जाएंगे तो भी आपका पड़ोसी आपके लिए नहीं आएगा। वो लोग यूनाइट हैं क्योंकि वो कम हैं। तो इसका मतलब क्या, हिंदू ये सोच रहा है जब हम कम हो जाएंगे फिर जागेंगे, क्योंकि लठ पड़ेंगे तब अच्छे से, तलवारें आपकी गर्दन पर रख दी जाएंगी तो तुम यूनाइट हो गए। प्रॉब्लम ये है। और ये दौर वास्तव में आता है, एक रेशो में चीजें एक बार जीवन में बढ़ती हैं फिर वो घटती भी हैं, और ये साइकिल ऐसे 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 ही चलती है। यही जीवन है, यही दुनिया, यही प्रकृति है। आज जो ऊंचा है कल उससे नीचे होना है, जो आज नीचा है कल उसको ऊपर होना है। लेकिन विवेकशील लोग कभी नीचे नहीं होते, और जिनका विवेक खो जाता है वो नीचे होते हैं। इस बात को समझने का हमेशा प्रयास कीजिएगा। कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। जैसे उदाहरण दूं, दुनिया इधर से उधर हो गई। भारत में इतने आक्रांता आए, इतने बैन लगे, अंग्रेजों ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, गुरुकुल बंद कर दिए, इस्लामिक जो आक्रांता है उन्होंने सब बंद कर दिया। लेकिन आपने एक चीज देखी, एक कौम जो बहुत छोटी सी है, जो गिने चुने हैं, बहुत ज्यादा उनका भी बहुत बड़ा वो नहीं है, वो है ब्राह्मण। वो ब्राह्मण फिर भी हमेशा टॉप पर रही, वो हमेशा ऊंचे पदों पर रहे। आज भी आप नौकरियों में आरक्षण को हटा दो तो आपको ऊपर वही मिलेंगे। क्यों? उन्होंने जीवन में एक काम किया, पढ़ना नहीं छोड़ा। वे हमेशा पढ़ते रहे, उन्होंने शिक्षा को नहीं छोड़ा। उन्होंने सब छोड़ दिया, शिक्षा को नहीं छोड़ा। शिक्षा को न छोड़ने की वजह से वो ऊपर बैठे रहे। और ये अगर सूत्र वो अपना सकते हैं तो कोई भी अपना सकता है। लेकिन आज की तारीख में जो लोग शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं, कल को वो किसी गली में मजदूरी कर रहे होते हैं, गाड़ी उतार रहे होते हैं या भर रहे होते हैं, इसके अलावा कोई जीवन भी नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, ये गाड़ी उतारना और भरना अगर जिन लोगों को अपने जीवन में करना है, मैं उन हिंदुओं को कहना चाहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना जागो, अपने जीवन को महान बनाओ, अपने धर्म को जानो और अपने धर्म पर चलकर अपने जीवन को प्रशस्त करो। वरना एक दिन ये होगा कि आप किसी के लिए काम कर रहे होगे जिन लोगों ने आपके फोर फादर्स के लिए काम किया था। बस इतना सा अंतर है। इस बात को अगर जान लिया तो बहुत कुछ जानकर अच्छा हो जाएगा। हम सब एक हैं, हम सबको एक मति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि धर्म क्या कह रहा है। अगर हमने उसका पालन किया तो ठीक है, वरना आने वाला समय क्या है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भारत हिंदू प्रधान देश है, भारत हिंदू प्रधान देश है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय भारत में तीसरी श्रेणी पर हिंदू है, क्योंकि इसकी अपनी कोई भीड़ नहीं है इसके पास, इसलिए इसकी सुनवाई नहीं है। और लोकतंत्र का एक दर्शन है, जिसके पास भीड़ है उसी की सुनवाई है, उसी की अगुवाई है। अगर इस बात को जान लेंगे तो आनंद हो जाएगा।